में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि अभी PYQ सीरीज चल रहा है जो 2014 से लेकर 2025 तक का सभी विषय में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आज हम लोग करेंगे हिंदी का 2019 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो जाति प्रथा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो रहा है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी कहानी का जो केंद्रीय पात्र है वो आपका ढहते विश्वास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ढहते विश्वास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो रोटी ताजी है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम का इसमें से कौन सा भेद है? तो संबंधवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि दुर्दांतम मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो दुर्दांतम मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो कविता है वो हिरोशिमा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोना का ताजा पहन झटलाती यह पंक्ति है। तो ये पंक्ति किनका है? तो दिनकर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मैक्समूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कितने वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 17 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के जो लेखक हैं वो रेनर मरिया रिल्के हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सरपाद की कृति है। तो सरपाद की जो कृति है वो दोहा कोश है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दोहा कोश। स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो वधुत्व स्व है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कितना ईस्वी में हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था 1938 ईस्वी में हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से मां ने मना किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता देहवासन हो गया। कितने वर्ष में उनके पिता का देहवासन हो गया? तो 9.5 वर्ष में ही। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा पाठ के जो लेखक हैं वो आपका वो श्रीनिवास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। तो इनमें से कौन है जो विशेषण का भेद नहीं है? तो प्रविशेषण जो है वो विशेषण का भेद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि रामाधार सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ। तो रामाधार सिंह दिनकर जी का जन्म जो था वो बेगूसराय में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखाई में जो है वो आई प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विद्या है। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का जो विद्या है वो सच तकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि सूत शब्द है, इसमें जो सूत शब्द है वो अभिलाषा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्युत्पत्ति जो है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में जो मछली था वो उनके पिता खाते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में जो उपसर्ग है वो आपका अ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ ए। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किनका युक्ति है? तो ये जो है कालिदास का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो रचित पाठ है वो जनतंत्र का जन्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण कौन है? तो आपका अच्छा जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की जो भूमिका है वो आपका निर्णायक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निर्णायक। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि 3 बेटों की माँ है। तो 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पे जो आरोप लगाए वो पैसे चुराने का आरोप लगाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि घानानंद कवि हैं। तो घानानंद किस क्या कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि नौबत खाने की इबादत पाठ के केंद्र में है। तो नौबत खाने की इबादत में पाठ में जो केंद्र में जो है वो बिस्मिल्लाह खां है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो वह जो है वो सर्वनाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि अविभाव समास में कितने पद प्रधान होते हैं? तो अविभाव समास में जो पद होते हैं वो पूर्व पद प्रधान होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास कौन सा है? तो इनमें से दिन रात जो है वो द्वंद्व समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि ललित निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल ललित निबंध इनमें से कौन है? तो ललित निबंध जो है वो आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि कविता नहीं है, इनमें से कौन है जो कविता नहीं है? तो नौबत खाने का जो इबादत है वो कविता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किस कवि का है? तो अति सुधो स्नेह का मार्ग है एक पंक्ति जो है वो घानानंद का है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो खोखा के दांत जो था वो मदन ने तोड़ा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि जराशाही में थी, तो जराशाही में कौन थी? तो सोवियत रूस थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सोवियत रूस, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा वो अभिनय रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रववाचक उदाहरण का जो है तेल है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तेल। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि हिंदी के आदि कवि हैं, तो हिंदी के आदि कवि हैं तो सरपात जो है हिंदी के आदि कवि हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि जन्म से ही पागल है, तो जन्म से कौन पागल था? मंगू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि तार पतक का संपादन किया, तो तार पतक का जो संपादन किया वो अज्ञेय ने किया था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म था 1916 ईस्वी में हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि रगम्पा था, तो रगम्पा जो था एक जुआरी था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है वो चौराहा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए धन्यवाद, आपका हिंदी का 2019 का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी का 2019 का द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।